एफएससी पार्ट 2। आज बायो, आज आपका जो टॉपिक है, कल आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज आपका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, पहले ही आपने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा था? दैट इट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, सेवरल प्रोडक्ट्स में बी इंक्लूडेड। ऐसे वेस्ट मेटाबोलाइट्स यानी वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जो मेटाबॉलिज्म के दौरान खारिज होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, उनकी एलिमिनेशन यानी जिस्म से उनका निकाल देना, उसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। तो अब उसमें सेवरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर आपने पढ़ा था, एक होता है हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट या हाइपोटोनिक, और एक होता है हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट या हाइपरटोनिक। हाइपोऑस्मोटिक वो होता है जिसके पास पानी ज्यादा है तो अब उसके लिए पानी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पानी को बाहर खारिज करेगा। हाइपरटोनिक वो होता है जिसके पास सॉल्ट ज्यादा है, नमक ज्यादा है, तो वो नमक उसके लिए, सॉल्ट उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सॉल्ट को बाहर खारिज करेगा। ठीक है, तो आप देखो, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट इज लेबल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्योंकि पानी ज्यादा मिकदार में है, उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो पानी को क्या करना है, उन्होंने रिमूव करना है in these specific conditions. Similarly, salt removed by animals in hypertonic environment, और अगर hypertonic environment है तो उसमें salt जो है वो excretory product है उन animals के लिए, और वो salt को क्या करेंगे, excrete करेंगे। तो hypotonic वो है जिसमें पानी ज्यादा है तो उनके लिए वो पानी ज्यादा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पानी को बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे। हाइपरटोनिक का मतलब है नमक ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक के लिए नमक यानी सॉल्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सॉल्ट को बाहर निकालेंगे। तो एनिमल्स के अंदर जिन एनिमल में हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है यानी पानी ज्यादा है, तो वो पानी को बाहर खारिज करेंगे। जिनमें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है यानी नमक ज्यादा है, तो वो नमक को यानी सॉल्ट को बाहर खारिज करेंगे। अदरवाइज overwhelmingly nitrogenous waste metabolites constitutes the excretory product। वैसे इसके अलावा, ये तो पानी और सॉल्ट की बात है, इसके अलावा मेनली जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर होते हैं। यानी मेन जो है 90% वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और जिसके अंदर पानी ज्यादा है तो साथ में प्लस में उसका पानी भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या जिसमें पानी ज्यादा नहीं है, नमक ज्यादा है, तो उसका नमक भी नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है डीएमिनेशन की डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्राइमरीली इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड टूटते हैं, द अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप इज रिलीज्ड, तो उसमें से NH2 ग्रुप रिलीज होता है। आपको पता है अमाइनो एसिड में एक NH2 यानी अमाइनो ग्रुप होता है, एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक R ग्रुप होता है, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो इस सारे में से हमने सिर्फ NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप निकालना है। तो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन, यानी अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप का निकल जाना। और ये तब होता है जब अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म हो, यानी अमाइनो एसिड टूट रहे हो, तो उसके दौरान में उसमें से अमाइनो ग्रुप जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, उसको कहेंगे डीएमिनेशन। और ट्रांसफर टू एन अदर मॉलिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज, या ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर भी हो सकता है फॉर रिमूवल के लिए, और रीयूज या दोबारा इस्तेमाल के लिए। अमाइनो ग्रुप, अब जो अमाइनो ग्रुप है, नॉट रीयूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियली डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमाइनो ग्रुप जो इस्तेमाल नहीं होता फॉर रिसाइकलिंग, डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व होता है एंड एक्सक्रीटेड टू अवॉइड टॉक्सिक राइज इन प्लाज्मा, और वो प्लाज्मा के अंदर टॉक्सिक लेवल ऑफ अमाइनो एसिड को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट कैन कॉज कन्वर्जन, अगर इनकी मिकदार ज्यादा हो जाए, यानी वो अमाइनो एसिड पानी में हल होकर पतला ना हो, डाइल्यूट ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जन, दौरे पड़ेंगे। जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, दौरे दो तरह के होते हैं, एक मिर्गी के दौरे होते हैं, उसको भी कन्वर्जन कहते हैं, एपिलेप्सी इंग्लिश में कहते हैं मिर्गी की बीमारी को कन्वर्जन, दौरे पड़ते हैं। या मिर्गी के अलावा भी कुछ और बीमारी होती है जिसके अंदर इंसान को दौरे पड़ते हैं, या वो कोमे में जा सकता है, या इवेंचुअली आखिरकार डेथ भी हो सकती है।
है। मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एज अमोनिया। ज्यादातर जो नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल्स हैं वो तीन ही होते हैं, एक अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है। इसके अलावा लोअर क्वांटिटीज जिसमें नाइट्रोजन की होती हैं वो भी हैं, क्रिएटिनिन है या क्रिटिन है और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, एंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एज अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और इनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया भी बनते हैं। ये सारा आपको दिखाया हुआ टेबल में कि ये न्यूक्लिक एसिड की जब होती है ब्रेक डाउन तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, प्रोटीन की जब होती है तो उसमें से अमाइनो एसिड निकलता है, तो वो दोनों आखिरकार अमाइनो ग्रुप उसमें होता है, और नीचे एनिमल्स आपको दिखाए हुए हैं कि इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है और इसमें ये बनता है। अच्छा, अब आ जाए जी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि मेनली तीन प्रोडक्ट हैं, एक अमोनिया है, एक यूरिया है, एक यूरिक एसिड है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, और ये हमारे जिस्म के फ्लूइड में इंस्टेंटली जल्दी से क्विकली डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने से उस बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें बॉडी को क्या चाहिए कि बॉडी के अंदर इस अमोनिया की मिकदार को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसेंट्रेशन इन द बॉडी। इसको जिस्म में बहुत कम मिकदार में रखना चाहिए। तो कैसे रखेंगे? टू मेंटेन इट्स लो कंसेंट्रेशन बिलो दैट ऑफ बॉडी रिक्वायर्स। बॉडी की रिक्वायर से भी कम कंसेंट्रेशन में इसको रखना है। तो क्या जरूरत है? रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑल्सो टू इलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट इज प्रोड्यूस। ज्यादा से ज्यादा पानी मौजूद हो ताकि यूरिन के जरिए पानी में अमोनिया मिक्स होकर बाहर निकल जाए। दिस इज पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये पॉसिबल है हाइपोटोनिक में, क्योंकि हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा होता है, उन्होंने पानी वैसे भी निकालना होता है, तो लगे हाथ वो अमोनिया को भी साथ मिला के दोनों को इकट्ठे बाहर निकाल लेंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। Therefore, ammonia kept as excretory product of the animals inhabiting hypotonic। वो जानदार जो फ्रेश वाटर यानी पानी में रहते हैं, जिनके पास पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो वो अमोनिया को खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया के सिर्फ 1 ग्राम को खारिज करने के लिए 500 ml वाटर, हाफ लीटर ऑफ वाटर चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है जी, ये तो हो गया फ्रेश वाटर में रहने वाले। अब टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो होते हैं उनके पास क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, पानी की कमी होती है, तो वो अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर नहीं रख सकते। तो उनके लिए जो अल्टरनेटिव है दूसरा है यूरिया, जो लेस टॉक्सिक है, अमोनिया के मुकाबले में कम जहरीला है। यूरिया को खारिज करने के लिए 1 ग्राम को खारिज करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। हेयर एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन इज मेटाबॉलिकली कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल। अब इसमें वो अमोनिया की जो नाइट्रोजन है वो यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया में तब्दील होती है इन एनिमल्स इनहैबिटिंग एनवायरनमेंट विद रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जिसको हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स कहते हैं। ये भी टेबल पे आते हैं, पहले नीचे देखें। एनिमल्स इनहैबिटिंग एनवायरनमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब वो तो था कि उनके पास पानी की कमी थी लेकिन पानी उनको मिल जाता था। अब है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पानी की ज्यादा कमी है, तो क्या होगा? सप्लाई रिक्वायर्स एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें यूरिया के मुकाबले में भी कम पानी लगे, वो वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। वो कौन है? 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। वो तीसरा यूरिक एसिड है जो यूरिया और अमोनिया के मुकाबले में सबसे कम टॉक्सिक है, और इसको खारिज करने के लिए 1 ग्राम को खारिज करने के लिए 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। देयरफॉर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो इस वजह से रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दैट इनहैबिट एरिड एनवायरनमेंट, जो हवा में रहते हैं, उड़ते रहते हैं, एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सक्रीट यूरिक एसिड, तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। तो अब एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, वो जानदार जो अमोनिया को खारिज करते हैं, जो फ्रेश वाटर होते हैं उसको कहते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया को खारिज करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनको कहते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को खारिज करते हैं, जो एरिड होते हैं, उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूरियोटेली यानी यूरिया को खारिज करना, एंड यूरिकोटेली यानी यूरिक एसिड को खारिज करना आर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इन देयर हैबिटेट्स। तो सबसे पहले जब दुनिया बनी थी, जब नए नए जानदार यहाँ पर आबाद हुए थे, तब तो वो फ्रेश वाटर ही थे और उनके अंदर अमोनिया ही था। तो उसके साथ वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुई, तो बाद में
जानदार जो इवॉल्व हुए तो कुछ ने यूरिया को खारिज करना शुरू कर दिया, और उनसे जो एवोल्यूशन हुई तो फिर उन्होंने यूरिक एसिड को खारिज करना शुरू कर दिया। एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बट ऑल्सो द various adaptations have been obtained to provide diversity in excretory structures. The main representative model, वो आपको मॉडल ऊपर दिखाया हुआ है, ये अमोनिया है, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ये सिट्रोलिन बन जाएगा। दूसरा अमोनिया इसके अंदर आएगा, यानी अमोनिया का जो दूसरा नाइट्रोजन होगा इसके अंदर जब आएगा सिट्रोलिन के अंदर तो वो आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाएगा। आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होगा आर्जिनिन में, आर्जिनिन में से एक एंजाइम होता है आर्जिनेज, उसके ऊपर अमल करके उसको यूरिया में तब्दील करेगा, और आर्जिनेज जो है यूरिया के बाद आर्जिनिन को ऑर्निथीन में तब्दील कर देगा। ऑर्निथीन दोबारा अमाइनो एसिड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सिट्रोलिन, इस तरह ये साइकिल फिर बार बार चलता रहेगा।